सरकारी अस्पताल के हाल बेहाल है। जिले के सबसे बड़े अस्पताल बैकुंठपुर की स्थिति आज इस कदर बन गई है कि इस अस्पताल में एक सर्जन नहीं है और ना ही एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं। अगर मरीज को इमरजेंसी हो तो उन्हें ऑपरेशन कराने के लिए प्राइवेट डॉक्टरों का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रदेश में स्वास्थ्य को लेकर हमेशा चिंताएं जताई जाती हैं, लेकिन हालात किस तरह से बदतर हो चुके हैं इसे देखने या सुनने वाला कोई भी नहीं है। देखिए इंडिया टाउन न्यूज की एक खास रिपोर्ट में। वर्तमान भाजपा की सरकार को बने अभी पूरी तरह 2 महीने भी नहीं हुए हैं। इस सरकार में जिला कोरिया और एमसीबी से स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्याम बिहारी जायसवाल का पुराना नाता है, जो कि जितने भी सरकारी अस्पताल हैं सबका लगातार दौरा कर रहे हैं और वहां का हाल क्या है, साथ ही अस्पतालों में किन सुविधाओं की कमी है, इसका जायजा ले रहे हैं। अभी छत्तीसगढ़ में हमारी भैयालाल जी विधायक बने हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं से सबसे पहले यही मांग किए हैं कि महोदय, सबसे पहले बैकुंठपुर जिला अस्पताल में जो डॉक्टरों की सबसे ज़्यादा कमी एनेस्थीसिया डॉक्टर, उसकी आप मांग पूरी करें। तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि बैकुंठपुर जिला अस्पताल में सबसे पहले एनेस्थीसिया डॉक्टर की ही मांग की जाए। और भी जो यहाँ डॉक्टरों की कमी है उसके लिए भी वो प्रयासरत है, क्योंकि उनका नाम ही स्वास्थ्य वाले बाबा के नाम से उनको जाना जाता। तो हम पूरे कार्यकर्ताओं बैकुंठपुर की पब्लिक यही मांग है कि बैकुंठपुर जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के चलते कोई मरीज परेशान ना हो। उन्होंने सभी हम कार्यकर्ताओं का आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द ये मांग पूरी की जाए। लेकिन देखने वाली बात है कि आज भी कोरिया जिले के अस्पताल का हाल इस कदर बेहाल है कि यहाँ सर्जन डॉक्टर से लेकर एनेस्थीसिया डॉक्टर तक नहीं है। बैकुंठपुर में मरीजों को अपने ऑपरेशन का खर्च तक खुद को उठाना पड़ रहा है। वहीं बहुत से मरीज बिना ऑपरेशन करवाए वापस लौट जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऑपरेशन कराने तक का पैसा नहीं होता है। मजबूरी में उन लोगों को सरकारी अस्पताल आना पड़ता है और वहीं कुछ ऑपरेशन के लिए प्राइवेट एनेस्थीसिया और सर्जन डॉक्टर की फीस का खर्च मरीजों को उठाना पड़ रहा है। छोटे ऑपरेशन के लिए भी मनेन्द्रगढ़ से एनेस्थीसिया डॉक्टर को बुलाया जा रहा है, जिनकी फीस 3000 रुपए देनी पड़ती है। वो यहाँ डिलीवरी करने वाली महिलाएं आती हैं, एनेस्थीसिया डॉक्टर नहीं रहने के कारण उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। जब से मेरे को जानकारी है, पहले मनेन्द्रगढ़ से एक डॉक्टर साहब आते थे और एनेस्थीसिया का इलाज इंजेक्शन वगैरह लगा के डिलीवरी करवाते थे, पर 4-5 साल से एनेस्थीसिया का डॉक्टर बैकुंठपुर पदस्थ नहीं है। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के बावजूद हर महीने 20 से अधिक ऑपरेशन हो रहे हैं। नवंबर महीने में 23 मेजर ऑपरेशन हुए हैं, जबकि 16 सिजेरियन डिलीवरी हुई है। अस्पताल में सर्जरी के लिए डॉक्टर नहीं है, जबकि कोरिया एमसीबी जिले में एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट भी एक ही डॉक्टर मरावी है, जिन्हें मरीज के खर्च पर बुलाया जाता है, जिस कारण ऑपरेशन थिएटर में वेटिंग करते हुए बड़ी संख्या में मरीज होते हैं। कई बार सर्जन नहीं मिलते तो कई बार एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट नहीं रहते हैं। अक्सर गर्भवती महिलाओं के ऑपरेशन के समय एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट नहीं होने के कारण मनेन्द्रगढ़ से स्पेशलिस्ट बुलाना पड़ता है। जिला अस्पताल में जो मरीजों को खर्च उठाना पड़ रहा है ऑपरेशन के लिए, वो और खर्चा तो नहीं मेडिसिन का, वो तो स्मार्ट कार्ड से आयुष्मान से हो जाता है। सिर्फ एक जो परेशानी हमारे यहाँ एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं जो नहीं हैं। कई सालों से जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से एनेस्थीसिया का कोई सरकारी तौर पर डॉक्टर जिला अस्पताल में नहीं है। एक डॉक्टर है प्राइवेट में जो मनेन्द्रगढ़ से आते हैं और वो दिन में ही आते हैं, रात के समय वो भी नहीं आते। तो रात को कोई भी अगर इमरजेंसी रहती तो मरीजों को मजबूरी में हमको अंबिकापुर या बिलासपुर रेफर करना पड़ता है। वहीं कई मरीज अस्पताल में व्यवस्था नहीं होने के कारण प्राइवेट अस्पताल या अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर में ऑपरेशन करवाने को मजबूर हो जाते हैं। आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो जिले में 2023 में अप्रैल माह से नवंबर तक कुल 68 मेजर ऑपरेशन हुए, तो वहीं 60 सिजेरियन के माध्यम से डिलीवरी हुई।
जिनमें अप्रैल माह में 10 मेजर, 2 सिजेरियन, मई माह में 10 मेजर, 2 सिजेरियन, जून माह में 5 मेजर, 6 सिजेरियन, जुलाई माह में 1 मेजर, अगस्त माह में 3 मेजर, 11 सिजेरियन, सितंबर माह में 5 सिजेरियन, अक्टूबर में 16 मेजर, 18 सिजेरियन और नवंबर माह में 23 मेजर तो 16 सिजेरियन ऑपरेशन हुए। और इन सभी में बाहर से एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट को मरीजों ने अपने खर्चे पर बुलवाया। सीएमएचओ डॉक्टर आरएस सेंगर ने कहा कि कितने ही पत्र लिखने के बाद और रायपुर राजधानी में भी बैठकों के दौरान इस कमी को विभागीय टूर पर कितने ही बार बताया जा चुका है, लेकिन अब तक ये व्यवस्था नहीं हो पाई और मरीजों की जेब ढीली हो रही है। शासन से पहले भी कई बार निवेदन किया गया, लेटर दिए गए, रायपुर में भी मीटिंग में पिछली सरकारी समय मेरे द्वारा निवेदन किया गया, आश्वासन मिला, लेकिन आज दिनांक तक शासन के द्वारा कोई भी एनेस्थीसिया का डॉक्टर हमको जिला अस्पताल में नहीं मिला है। ये अगर व्यवस्था हो जाए तो जो पैसा मरीजों की जेब से जाता है वो बंद हो जाएगा। वहीं मनेंद्रगढ़ से आने वाले डॉक्टर सिर्फ दिन में आते हैं, रात के समय कितनी भी इमरजेंसी हो वो नहीं आते। कई सालों से जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से एनेस्थीसिया का कोई सरकारी तौर पर डॉक्टर जिला अस्पताल में नहीं है। एक डॉक्टर है प्राइवेट में जो मनेंद्रगढ़ से आते हैं और वो दिन में ही आते हैं, रात के समय वो भी नहीं आते। तो रात को कोई भी अगर इमरजेंसी रहती तो मरीजों को मजबूरी में हमको अंबिकापुर या बिलासपुर रेफर करना पड़ता है। जिला अस्पताल में एनेस्थीसिया डॉक्टर की कमी लंबे समय से बनी हुई है। शासन को पत्र लिखकर कई बार निवेदन भी किया गया है, फिर भी एनेस्थीसिया डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हो पाना कहीं न कहीं सरकार की उदासीनता को ही दिखाता है। वहीं वर्तमान में अस्पताल में सर्जन डॉक्टर भी नहीं है। ऐसे में इस अस्पताल में चिकित्सा का लाभ किस तरह से दूर दराज से आने वाले मरीजों को मिल रहा होगा, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। अब स्थानीय लोगों को सरकार के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री से खास उम्मीद है, क्योंकि वे इस क्षेत्र और यहाँ की परेशानियों से बेहतर तरीके से वाकिफ हैं। अभी छत्तीसगढ़ में हमारी भैयालाल जी विधायक बने हैं। हम सभी कार्यकर्ता ने सबसे पहले यही मांग किए हैं कि महोदय सबसे पहले बैकुंठपुर जिला अस्पताल में जो डॉक्टरों की सबसे ज़्यादा कमी एनेस्थीसिया डॉक्टर, उसकी आप मांग पूरी करें। तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि ये बैकुंठपुर जिला अस्पताल में सबसे पहले एनेस्थीसिया डॉक्टर की ही मांग की जाए। और भी जो यहाँ डॉक्टरों की कमी है उसके लिए भी वो प्रयासरत है, क्योंकि उनका नाम ही स्वास्थ्य वाले बाबा के नाम से उनको जाना जाता। तो हम इस जिले के सबसे बड़े अस्पताल के लिए ये शर्म की बात है कि रात में या इमरजेंसी के दौरान मरीज को अंबिकापुर या रायपुर रेफर करना पड़ता है। सरकारें रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर घोषणाएं करने से नहीं चूकती। जल्द ही प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा में हम लोग भर्तियां करेंगे। जो भी रिक्त पद हैं, चाहे डॉक्टरों के हो, नर्सेस के हो, स्टाफ के हो, जल्द ही भर्ती करेंगे। और भर्ती ही नहीं, हम पदों को बढ़ाने के लिए, चूंकि बेड बढ़ रहे हैं, उस पर भी हम रिपोर्ट मंगे हैं सभी जगहों से। और जल्द ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारे डॉक्टर हो चाहे स्टाफ हो, जल्द ही भर्ती निकालेंगे। लेकिन हकीकत की पोल खोलते ऐसे अस्पताल आईना है उन सरकारों के लिए जो जिला मुख्यालय, जहां पूरे जिले से लोग भरोसे के साथ ही बेहतर स्वास्थ्य की उम्मीद लिए आते तो हैं, लेकिन उन्हें इलाज तो मिल नहीं पाता, बल्कि जेब ढीली होने के साथ ही उनका समय भी जाया होता है। कोरिया से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मनोज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।